नमस्कार दोस्तों। भारत की महिलाएं नरेंद्र मोदी का दिया सिंदूर अपने लगाएंगी, क्योंकि शायद उनके पति अब सिंदूर उन्हें दे नहीं सकते। भारत की महिलाएं अपने शौहर के मरने पर, शहीद होने पर बिलखेंगी, रोएंगी, फिर नरेंद्र मोदी के गुणगान में शामिल होना पड़ेगा। उन्हें कहना पड़ेगा, नहीं मोदी जी हैं तभी कुछ है। और इस देश की जनता को, इस देश की सेना को, इस देश के लोगों को बार बार जगह जगह मोदी पर फूल बरसाने होंगे और कहना होगा मोदी है। जी हां, आज यही माहौल तो बनाया गया है और यह माहौल इस ढंग से बनाया गया है कि नरेंद्र मोदी ही तो हैं। यदि वो नहीं होते हैं तो हम होते ही नहीं। वो नहीं होते तो हिंदू नहीं होते, वो नहीं होते तो हमारे बच्चे नहीं होते, हम पता नहीं क्या क्या। सब कुछ नरेंद्र मोदी ही तो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो साहब, मैं आज इसी पे आपसे बात कर लेता हूं, देश के अंदर भी और देश के बाहर। बात शुरू करता हूं। नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिनों से लगातार अपने प्रचार में, रोड शो में और ड्रामे में व्यस्त। सिक्किम आज ही के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, भारत का आधिकारिक तौर पर हिस्सा बन गया। भारत की संसद से पास होने के बाद में वो भारत का राज्य बन गया था, 22वां राज्य बन गया था और संसद ने उसे अप्रूव कर दिया था, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए। तब प्रधानमंत्री को सिक्किम जाना था। 8,500 करोड़ रुपया का प्लेन लिया है, जो किसी भी परिस्थिति में चल सकता है, जिसको न किसी धुंध से कोई फर्क पड़ता है, न मौसम से फर्क पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री सिक्किम उस कार्यक्रम में जाने से अचानक इनकार कर देते हैं। बहाना दिया जाता है कि वहां पर मौसम सही नहीं, इसलिए नहीं जा रहे। जबकि वास्तविकता यह है कि खबर यह दी गई कि सिक्किम के उस क्षेत्र पर चीन निगाह टिकाए, कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि यह सिल्वर जुबली नहीं, गोल्डन जुबली है उसके शामिल होने की। 50 साल पूरे हो रहे। तो जो काम चाइना उस समय नहीं कर पाया, वो करना चाहता है। इसलिए नरेंद्र मोदी गए नहीं, वर्चुअल संबोधित करेंगे, वर्चुअल करेंगे। अब आप इससे समझ सकते हैं, ये वैसे ही है जैसे अभी पहलगाम में घटना होने के जस्ट पहले प्रधानमंत्री को 19 अप्रैल को जाना था जम्मू कश्मीर। खबर आ गई कुछ हो सकता है, प्रधानमंत्री भाग गए और वो चले गए सऊदी अरब। वो नहीं गए कश्मीर, आज तक नहीं गए। महीना गुजर चुका इस घटना के भी, तब भी नहीं गए। सोचिए आप, महीने से ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जाने की उन जगहों पे हिम्मत नहीं कर रहे। तो प्रधानमंत्री जा कहां? प्रधानमंत्री बिहार जाते हैं, वहां चुनाव प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री अडानी के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जाते हैं केरल, वहां करते हैं। प्रधानमंत्री फिल्मी सितारों के कार्यक्रम में मुंबई में शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री अडानी के प्रोजेक्ट को भुज में शुरू करने जाते हैं, वहां पर शामिल होते हैं और रोड शो करते हैं, बताते हैं हमने क्या कर दिया। अपने ऊपर उन वीर सपूतों के परिवारों से फूल बरसवाते हैं। उसके लिए कलेक्टर उनके यहां जाता है और वो क्या कहता है कि आपको आना है, अनिवार्य है फूल बरसाने। मोदी जी ने ही तो शायद जीता है, या मोदी जी ने क्या कर दिया है? क्या मोदी जितनी मौतें हुई हैं पहलगाम से लेकर के पूरे कश्मीर में, और
भटिंडा में, वहां तक बताएंगे कितनी मौतें हुई हैं और उन मौतों के कारण क्या हैं? क्या वो बताएंगे कितने विमान और क्या क्या कहां क्या गए हैं, कितने राफेल गए? कोई आवाज नहीं, चुप्पी है। और इस चुप्पी के बीच में जब हम आकलन करते हैं तो 22 तारीख से जब पहलगाम की घटना हुई तब से लेके 1 महीना होने तक, या कहें सीज फायर तक कह दीजिए आप, तो उस समय तक हमारे देश के सिर्फ बात करें, और उसके बाद भी हालांकि सीज फायर तोड़ा जाता रहा बॉर्डर पर, और इस तरह से हमारे देश के 56 लोग मर गए, 56। और जो हमारे देश की सेना के जरिए नरेंद्र मोदी कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, आतंकी ठिकाने उड़ा दिए और सब कुछ कर दिया। जब मैंने इसका रक्षा मंत्रालय से पता किया तो रक्षा मंत्रालय के पास एक भी आतंकी का नाम नहीं है जिस आतंकी को इस सर्जिकल स्ट्राइक में मारा गया, उसका एक भी नाम नहीं। और मैंने रक्षा मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर जो उसके लिए अधिकृत हैं उनसे भी पूछा, तो उन्होंने कहा हमने जो वहां पर मिसाइल हमला किया वो हमने उनके ठिकाने नष्ट करने के लिए किया था। चलिए मान लिया, तो उसमें मारे कौन गए? बच्चे, महिलाएं और सब कुछ। हाफिज सईद ने खुद माना कि उनके परिवार और रिश्तेदारों के मिला करके 10 लोग मरे, उसके अलावा भी कुछ लोग मरे। उसके अलावा जो घटनाएं हुई वो सब जोड़ करके मरने वालों की संख्या कुल मिला के 35 है। यानी हमारे तमाम हमले और सबके बाद में पाकिस्तान के 35 मरे, हमारे 56 मरे, 56, और उनके 35 मरे। यह आंकड़ा है जो अभी तक प्रूव है, और इसके अलावा अनाधिकृत कुछ भी कह दीजिए, बोल दीजिए तो कोई। नरेंद्र मोदी आज बंगाल में जब प्रचार कर रहे होते हैं, इसी तरह वो अपना गुणगान करवाने जा रहे हैं, तो वहां पर कहते हैं पाकिस्तान समझ ले 3 बार हमने घुस कर मारा है, अब आतंकी हमला हुआ तो कीमत चुकानी होगी। 11 साल से हम यही सुन रहे हैं, और 11 साल से जब हम यह सुन रहे हैं तो हमें आता है 11 साल में 3 सर्जिकल स्ट्राइक जो आपने की उनमें हुआ क्या है? चलिए यही बात कर लेते हैं। पहली सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुई थी। सरकार ने दावा किए कि हमने करीब करीब 38 लोग मारे, लेकिन जो पुष्टि आधिकारिक तौर पे दोनों लोगों के आंकड़ों को मिला करके होती है, जो जस्टिफाई होता है, उसमें आंकड़ा इतना चौंकाने वाला आता है कि आप सोचेंगे। हमारे 19 सैनिक मारे गए थे, 19 सैनिक मारे गए थे, और जो आंकड़ा आया आधिकारिक तौर पे वो आया कि हमारे लोगों ने 9 लोगों को मारा। यानी हमारे 19 सैनिक मारे गए और उनके 9 मारे गए। ये दोनों के आधिकारिक आंकड़े, हवा के आंकड़ों पे बात नहीं कर रहा। इसके बाद में 2019 में बालाकोट जब एयर स्ट्राइक हुई, अच्छा पहली वाली जब 2016 में हुई थी तो यूपी के चुनाव और इन सब के ही पहले ही हुई थी, और वो यूपी के चुनाव में बार बार भुनाई जा रही थी, तमाम जगह प्रचार में उसका गुणगान किया जा रहा था। इसी तरीके से तमाम नेता कर रहे। अब 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट में की गई जो पीओके में था, और इसमें जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई इसमें दावा किया गया था कि, हालांकि सेना ने नहीं कहा था, दावा किया गया था अखबार और मीडिया के जरिए कि 250 के करीब मारे गए आतंकी। जब आधिकारिक रूप से आता है तो, और सैटेलाइट पिक्चर्स से जो प्रूव होता है उसमें यह आता है कि ठिकाना जरूर नष्ट हुआ था, जंगल में बम जो है गिराए गए थे विमान से, और वो ट्रेनिंग कैंप था, और वहां पर मरने वाला एक व्यक्ति भी नहीं था, एक व्यक्ति भी। इसीलिए
आधिकारिक तौर पे सेना के प्रवक्ता ने कहा था हम लाशें नहीं गिनते हैं, हम तो अपना टारगेट पे जो हमें दिया जाता है हम बम गिरा के चले आते। चलिए, उनकी बात से मैं सहमत हूं, मैं सेना की बात को सही मानता हूं, क्योंकि वो लाशें गिनने तो जाते नहीं, ये काम सरकार का होता है, दोनों सरकारों का। अब तीसरा आ जाता, तीसरा बिहार का चुनाव है, उसके पहले होता है। और बालाकोट पे एक और चीज बोल दूं, बालाकोट के मामले में हमारे 40 जवान मारे गए थे और अदर्स मिलाकर के 46 लोग मारे गए। यानी जो हमारे पुलवामा में 46 मारे गए थे उनके बदले में हम कौआ मार के चले आए। और अब जब हमारे 56 लोग मारे गए तो हम 35 की बात कर रहे हैं। और जब हम 35 की बात कर रहे हैं तो उनमें, इन तीनों में एक भी आतंकी का नाम सेना ने नहीं बताया है कि इन तीनों स्ट्राइक में एक भी आतंकी जो भारत का वांटेड है वो मारा गया हो, एक भी आतंकी का। अब आप कहेंगे जी हां, यही सच है। अब इन ऑपरेशंस के बारे में अब मैं बात करूं, इसके पहले शशि थरूर के जरिए झूठ बुलवाया जा रहा है कि पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई। मैं सिर्फ मनमोहन सिंह की सरकार की बात कर लेता हूं और आधिकारिक तौर पे बात करता हूं। जो आधिकारिक है, मनमोहन सिंह की सरकार में 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई। 19 जून 2008 को हुई, पुंछ से भट्टल सेक्टर में पाकिस्तान में घुस करके मारा गया। फिर उसके बाद में 30 अगस्त और 1 सितंबर को 2011 में हुई, ये 2 स्ट्राइक की गई। और इसमें शारदा सेक्टर और नीलम नदी के पार केल में, वहां 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुई। इसके बाद में सावन पात्रा चेकपोस्ट से 5 जनवरी 2013 को सर्जिकल स्ट्राइक हुई। फिर नाजा पीर सेक्टर में 27 और 28 जुलाई को 2013 को यह घटना सर्जिकल स्ट्राइक हुई। और इसके बाद नीलाम घाटी में 6 अगस्त 2013 को हुई। और फिर नीलाम घाटी में ही 14 जनवरी 2014 को हुई। लेकिन उस समय की सरकार इन चीजों को गोपनीय रखती थी, बताती नहीं थी। लेकिन जब यह स्थिति होती है तो सेना के अफसर ही निकल के आते हैं और वह बताते हैं। इसको सबसे पहले 29 सितंबर 2016 को बीबीसी पर अजय साहनी जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने आकर के बताया था कि भारत 1947 से लगातार सर्जिकल स्ट्राइक करता आ रहा है और मनमोहन सिंह सरकार में सबसे ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक हुई। इतनी इसके पहले कभी नहीं हुई और अभी तक नरेंद्र मोदी के भी शासनकाल में नहीं हुई। यानी 10 साल में जो मनमोहन सिंह ने किया उसकी आधी भी नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी, क्योंकि 11 साल में ये 3 कर पाए। और ये जब प्रचार प्रसार और सब कुछ कर रहे हैं, एक रोड शो और सब पे 2 दिन ये गुजरात में जो रोड शो किए हैं उस पे 48 करोड़ रुपया टोटल खर्च हुआ। अब आप समझ लीजिए 48 करोड़ खर्च कर रहे हैं और इस देश को यह बता रहे हैं। अब मैं इसके अलावा भी बता देता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक इसके पहले कब कब हुई और क्या हुआ, यह भी जान लीजिए। तो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जो भारत के एक मेजर जनरल है, वो मेजर जनरल ने बताया, जिन्होंने खुद सर्जिकल स्ट्राइक जिनके नेतृत्व में हुई थी, तो वो जनरल मेजर जनरल AJB जैनी, उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की थी 1971 में। और उन्होंने उसके सारे सबूत बताए और उसमें जो उनके मेजर खान थे, कमांडर खान थे, उनको अवार्ड मिला था। तो अब आप समझिए कि वह था। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने कहा कि 2004 से लेकर 2014 के बीच भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 सर्जिकल स्ट्राइक की, जिनको वो खुद हेड कर रहे हैं।
यानी अब आप समझ लीजिए वह सच मजबूरन बताना पड़ रहा है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक पहले गोपनीय ढंग से होती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे प्रचार बना दिया है। अब मैं आता हूं कि जिस तरीके से, चलिए ये तो किया गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक साल पहले चुनाव प्रचार के समय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे थे कि बस मोदी जी को तीसरे बार आने दो, पीओके हमारा हो जाएगा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे तो वो कहते हैं वो दिन दूर नहीं जब पीओके के लोग भारत लौट आएंगे, पीओके के लोग भारत लौट आएंगे, यानी पीओके हम वहीं छोड़ आएंगे। अब आप सोचिए, आपको याद होगा आदित्यनाथ कहा करता था मोदी जी को तिवारा आने दीजिए, 6 महीनों में पीओके हमारा होगा। साहब 1 साल पूरा हो चुका है, उससे ज्यादा हो चुका है उनके भाषण को, इसलिए बात कर रहा हूं। अब इसके बाद में देखिए सिक्किम, जिसका आज जन्मदिन है भारत के राज्य के रूप में, वो सिक्किम, उस सिक्किम की रानी ने इंदिरा जी से वो चाहती थी और उन्होंने राजा को भेज करके यह कहलवाया कि दार्जिलिंग हमें दे दीजिए, और वो दार्जिलिंग पर दावा ठोक रहे थे। जब वो ये ठोक रहे थे तो इंदिरा गांधी ने रॉ चीफ को बुलाया, मिस्टर काओ को, और उनसे कहा, मिस्टर RN काओ जो संस्थापक डायरेक्टर थे, उनसे कहा सिक्किम का कुछ हो सकता है। वो समझते थे इंदिरा गांधी की लैंग्वेज को। उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है, इतना। और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो गया और सिक्किम भारत का हिस्सा हो गया, जो एक स्वतंत्र देश था, जो चाइना से प्रोटेक्टेड था और तिब्बत के सम्राट का ही परिवार का था। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह इंदिरा गांधी ने जवाब दिया और रानी भाग गई अमेरिका, राजा भारत की शरण में आ गया, सरेंडर कर दिया। यह तरीका होता था, कहा नहीं जाता था कि पीओके हमारा हो जाएगा या पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा या कुछ। इंदिरा गांधी सीधे 2 टुकड़े कर देती थी और कहती थी ठीक है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम बांग्लादेश बना देंगे, लेकिन करके दे दिया, पाकिस्तान को तबाह करके रखा, हिम्मत नहीं हुई। तो वह इंदिरा गांधी थी। आज हमारे नरेंद्र मोदी की आप स्थिति देख रहे हैं कि डर के मारे वहां जा तक नहीं रहे, ऐसी स्थिति। अब और देख लीजिए ये हालत क्यों? क्योंकि हमारा सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी क्या करता है जाके, वो एक बाबा के यहां जाता है, वो अंधा बाबा जिसको पूरा संघ जो है बहुत ज्यादा पूजता है और जाने किस तरह से उसको देखता और दिखाता है। तो मैं वो दिखाना चाहूंगा फोटो, आप ये देखिए। बावर्दी दुरुस्त जनरल वहां जाके गदा उठाता है। अब ये गदा उठा के भारत को बचा रहे हैं। यह स्थिति है कि हमारी पैदल सेना न पाकिस्तान घुसी इतने साल में, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, न वो पीओके घुसी, एयर ने काम किया। तो लेकिन बड़ी बड़ी बातें सुन लीजिए, तब आप सुन लीजिए हमारे जो एयर मार्शल हैं, जो एयर चीफ हैं अमरप्रीत सिंह, वह बोले, बड़े खुल के बोले कि एक भी डिफेंस प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट करते समय बड़ी बड़ी बातें होती हैं पर पूरा नहीं होता है, फिर ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं? अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। और यह हालत है कि भारत सरकार आज क्या कहती है? भारत सरकार कह रही, सब कह रहे कि 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हमारे नागरिक मारे गए और
दूसरे लोग मारे गए और उसमें यह स्थिति है, इसके पीछे लश्कर तैयबा का हाथ आया। इसका कमांडर सैफुल्ला कसूरी और हाफिज सईद का बेटा वहां पाकिस्तान के एक सार्वजनिक प्रोग्राम में सीधे एक रैली में, विशाल रैली में स्पष्ट रूप से नजर आए। वहां वो संबोधित करते, बोलते और सब करते नजर। अब आप समझ लीजिए, इतना सब कुछ हो रहा है तो आपने किस पर सर्जिकल स्ट्राइक की और वो स्ट्राइक है क्या? वास्तव में आप सर्जिकल स्ट्राइक उस पे नहीं कर रहे, आप देश पर कर रहे। देश को मौत के मुंह में आपने ढकेल दिया है। यहां नफरत हो रही है, लिंचिंग हो रही है, यहां लोगों की हत्याएं हो रही हैं, सब कुछ हो रही है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में रोजाना 78 निर्दोष लोगों की हत्याएं हो जाती हैं और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में रोजाना 90 लड़कियों के साथ रेप हो जाते हैं। 78 रोज मार दिए जाते हैं और रेप हो जाते हैं। अब आप सोचिए, जब इतना सब कुछ हो रहा तो आप कौन सी कहानी बता रहे हैं और किस बात के लिए बता रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं? आपने भारत को कितना सुरक्षित बनाया है? असल में आपने सुरक्षित नहीं बनाया है। आप वास्तव में सिर्फ अपने रोड शो के नाम पे ये ड्रामे करते हो जहां कुछ नहीं है। बिहार में कोई जनता नहीं है, आप देख रहे हैं, लोगों में कोई उत्साह नहीं है, सब जान चुके हैं। यह स्थिति है, इक्का दुक्का लोग जो है वैसे खड़े वाले। तो यह हालत है नरेंद्र मोदी की, और जो इस तरह की बात करते हैं वह अपने आप में दुखद है। अब मैं बताता हूं कि 1947 से जब हम जोड़ते हैं तो 1947 में ऑपरेशन बाइसन हुआ था। ऑपरेशन बाइसन, इसमें आजादी के बाद जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने के लिए किस तरीके से भारत ने जो पाकिस्तान के कब्जे में पूरा कश्मीर था उस पर कब्जा किया था, चाहे कारगिल हो, लद्दाख हो और सब हो, यहां सब चीजें करी। इसको आप समझ सकते हैं। और लड़ करके हमने ये सब वापस लिया था। 1947 से लेके 1949 तक ये युद्ध चला। इसके बाद में शार्दुल मिशन था जो 1948 में हुआ, लेफ्टिनेंट कर्नल शेर सिंह थापा ने इसमें 250 जवानों के साथ पाकिस्तानी सेना को 6 महीने तक हमने रोका रखा था और ये किया था। इसके बाद में ऑपरेशन पोलो हुआ था सितंबर 1948 में। हैदराबाद के निजाम को हमने गद्दी से हटा करके और हैदराबाद रियासत को भारत का हिस्सा बनाया। इसके बाद में ऑपरेशन गोवा हुआ था 1961 में और हमने गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली ये सबको भारत में शामिल कर लिया था। फिर 1975 में सिक्किम, ऑपरेशन सिक्किम हुआ था और इसको हमने भारत में शामिल कर लिया था। फिर ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 में और हमने सियाचिन का हिस्सा वो भारत में शामिल कर लिया था और सियाचिन का हिस्सा हमारे पास। फिर ऑपरेशन राजीव हुआ था 1987 में और सियाचिन में, और इसमें हमने कायद पोस्ट जो है पाकिस्तान से कब्जे में ले ली थी और इस ऑपरेशन में हमने तमाम चीजें कब्जा करी थी। फिर उसके बाद में ऑपरेशन कैक्टस हुआ था 1988 में, हमने मालदीव में किया था और मालदीव को बचाया था। फिर ऑपरेशन विजय हुआ था 99 में और हमने कारगिल युद्ध करके और तब कारगिल पे जो कब्जा हो गया था उससे बचाया था। और फिर उसके बाद ऑपरेशन सफेद सागर भी 99 में ही हुआ जो वायुसेना ने किया था। अब आप सोचिए, नरेंद्र मोदी के झूठ को आप समझ लीजिए। तो इस देश के लोग मर रहे हैं लेकिन मोदी अपने प्रचार में मस्त है, उनके लिए देश मायने नहीं रखता और महिलाओं के सिंदूर को अपमानित कर रहे हैं। यदि कोई भी गर्वित महिला होगी तो वो थप्पड़ मारेगी जो उसे सिंदूर देगा, वो कहेगी मेरा पति ही मुझे सिंदूर दे सकता है, कोई और नहीं। जी, इसलिए अपमानित मत करिए। जय